हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस धनु राशि, Wheel of the Year, Wheel of Fortune, Queen of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Queen of Pentacles, beautiful. Hanged Man, okay, Chariot, Four of Wands, Lovers, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर सैजिटेरियस, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ की अगर बात की जाए, रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ वक्त से अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे थे, बहुत ही टेंशन फील कर रहे थे, या फिर वो ग्रेस, वो चार्म अपने रिलेशनशिप में फ़ील नहीं कर रहे थे, चीज़ें बहुत कोल्ड चल रही थी, बहुत टेंशन थी कि किस तरीके का रिलेशनशिप से ये चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग अगर आप करते हुए नज़र आ रहे थे, तो माय डियर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बोला जा रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें बदलेंगी। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी। यहाँ पर फिर से मैं वो पैशन, वो फायर आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, वो इमोशंस इंक्लूड होते हुए देख रही हूँ, वो क्लैरिटी आते हुए देख रही हूँ। रिश्तों में बेसिकली चीज़ें ग्रो करेंगी, आगे बढ़ेंगी, स्पीड से आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बेहतर होती हुई, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और रिलेशनशिप्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिलेशनशिप की नहीं, यहाँ पर लव लाइफ की एग्जैक्टली बात हो रही है। तो लव लाइफ को लेकर के चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत सपोर्ट मिलता हुआ आपको पार्टनर का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस आपको बोला जा रहा है ओवर थिंक मत कीजिए किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो रही हैं, चीज़ें गड़बड़ा नहीं रही हैं, चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो चीज़ें आपको वैसा रिफ्लेक्शन दे सकती हैं। तो इसलिए चीज़ों को आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है आपको, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। गाइडेंस यही है आपके लिए। यही अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, माय डियर, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स यहाँ पर यही दिखा रहे हैं। पहली बात तो आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं और आप अपनी इमोशंस को बहुत फॉलो कर रहे हैं।
अपने करियर में। बेसिकली जो चीज़ें आपको करना पसंद हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, वो चीज़ें आप कर रहे हैं। अब आप अपने हार्ट को, अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ों में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है या जो इंट्यूटिवली आप फील करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए सही रहेगा करियर वाइज, उन चीज़ों के लिए आप वो एक्शंस लेते हुए बेसिकली मुझे नज़र आ रहे हैं और उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जहां आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि इन 15 दिनों में मे बी आप कोई पेट अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं, किसी पेट को आप अडॉप्ट कर सकते हो और उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर बनेगा। ठीक है, और मे बी वो डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है या कोई भी पेट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक किस्म का अगर आप किसी पेट को अडॉप्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। ठीक है, और यही अगर मैं हेल्थ की बात करूँ माय डियर, वैसे तो यहाँ पर हेल्थ बहुत ठीक दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए जो एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में या फिर अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा हेल्दी रूटीन अपनाने के लिए, अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं या फिर रूटीन आपका अनहेल्दी चल रहा है तो उसे थोड़ा चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल बेसिकली अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी बॉडी पर जो आपकी हेल्थ इस समय ज़रूरत फील कर रही है उस बेसिस पर आपको यहाँ पर एक्शंस लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ये सबके लिए मैसेज नहीं है माय डियर, जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो ये जिनके लिए भी मैसेज आया है। विद दी हैंग्ड मैन, किसी की ना प्रॉब्लम बहुत गहरी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है। ठीक है, आप उसमें अपने आप को स्टक फील कर रहे हो माय डियर, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पर ना जिस भी डॉक्टर से या जहाँ भी आप अपना चेकअप करा रहे हो, जहाँ से आपका रूटीन चल रहा है, चेकअप का रूटीन चल रहा है, एक्चुअल में दिक्कत वहाँ डॉक्टर में ही आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, जिससे मैच हो रही है सिर्फ ये वही ले मैसेज, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर को चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो और उस तरफ पैसा नहीं लगाना चाहते ज़्यादा या पैसा नहीं निकालना चाहते ज़्यादा, इस वजह से आप डॉक्टर नहीं चेंज कर रहे। तो माय डियर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त सही है, इस वक्त में आप राइट डिसीजन ले लीजिए जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है आपकी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि अगर आप इतने पैसे बचाने में आएंगे तो आगे जाकर के आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और उस बेसिस पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए ये वक्त सही है, इस वक्त पर सही डिसीजन लेना। ठीक है, और यहीं अगर ब्लॉकेजेस की बात कीजिए माय डियर, यहाँ पर थोड़ा सा ना परिवार वालों के साथ, तभी मैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही थी, थोड़ा सा ना यहाँ पर परिवार वालों के साथ थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप बनाने में या फिर उनके साथ डील करने में थोड़ी तकलीफ आपको यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स ना यहाँ पर आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है। ठीक है, तो उनके साथ आपको, या फिर अगर मैं बात करूँ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ आपको थोड़ा सा डील करने में इन 15 दिनों में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बेसिकली मैटर क्या होगा माय डियर, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा भी आई है। जैसा आपको यहाँ पर ना डिवाइन यही बोल रहे हैं विद द लवर्स कार्ड कि अपने अंदर की जितना आप लोगों से ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना आप लोगों से ऑनेस्ट रहेंगे, जैसा आप अंदर फील कर रहे हैं वैसा ही ट्रीटमेंट आपको सामने से मिलने वाला है इन 15 दिनों में। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं या जो आपके परिवार वाले हैं, परिवार वाले मैं सभी की बात नहीं कर रही, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ये सभी के लिए ऊर्जा नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी कि वो आपसे जेलस फील करें। बेसिकली आप जो अपनी लाइफ में करियर में ग्रोथ देख रहे हो, अपनी लाइफ में चीज़ों को अलाइनमेंट में आते हुए देख रहे हो, उनसे थोड़ा सा आपके आसपास के लोगों को ना जेलस फील हो सकता है। वो बेसिकली आपके जिसे कहते हैं कि खुशी में खुश नहीं होना, थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना या वो जेलसी वाला
वाला फीलिंग आना उनके अंदर हो सकता है, जो आपको भी सेंस होगा। विद द लवर्स कार्ड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको इस वक्त अपने अंदर की वो जो प्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको लाने की ज़रूरत है। जैसा आप लोगों के साथ जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना आप रिलेशनशिप्स में, खासकर ये कोई आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या ऑल ओवर आसपास के लोग हों, जितना आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहने वाले हैं, उतना आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और जितना आप ऊपरी तौर पर अगर लोगों के साथ रहेंगे तो वो उसी तरीके से रिफ्लेक्शन आपको देगा इन 15 दिनों में। बेसिकली जैसा आप फील करोगे उस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको जहाँ डाउट्स हो रहे हैं वहीं वो रिलेशनशिप आपको वैसा ही इफेक्ट देने वाला है। बेसिकली होप आप ये इस सिचुएशन को समझ पाए हो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। तो बेसिकली अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर के आइए, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। और अगर आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कुछ टेंशन्स हैं, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे प्रोटेक्शन मुझे आपके रिलेशनशिप को लेकर के बहुत दिखाई दे रही है माय डियर। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, डिवाइन यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। ओके, और आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल्स हैं या फिर लवर्स ही हैं, उनका रिलेशनशिप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट मत लगाओ इस समय, बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ों को मत बुनो इस वक्त में, क्योंकि चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बेसिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग खासकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सैजिटेरियस धन राशि 15 दिनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट एंड लॉस माय डियर। ये जो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि कुछ आपके आसपास ना लोग ऐसे हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जो कि चैलेंज का भी कार्ड आपके लिए आया है। आसपास डेफिनेटली आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ऊंचाइयों पर जाते हुए या आपकी लाइफ में तरक्की होते हुए या चीज़ें स्टेबल होते हुए, अलाइनमेंट में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको हराना चाहते हैं, वो आपको नेगेटिविटी में देखना चाहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उन जैसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके आपको यहाँ पर रखना है। विद द थ्रोट चक्रा, यहाँ पर आपको अपने थ्रोट चक्रा बेसिकली उसको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने आप को ओपन कीजिए, ये दोनों 5-5 की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाने की आपको ज़रूरत है। और एग्जैक्टली मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों को अगर आपको वहीं आपको ना जहाँ जो चीज़ें बोलने की ज़रूरत है ना, उस वक्त आपको वो एक्शन लेना है, वो चीज़ें बोलनी है। और ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, मैंने आपको क्या बोला कि जो चीज़ें आपके अंदर होंगी वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको सामने भी मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली वैसा ही आपको आगे से मैं कहूँगी रिफ्लेक्ट भी करना है, या फिर जो चीज़ जैसा आप फील कर रहे हो ना, उस फीलिंग को आपने समझना है और वैसा ही आपको आगे बोलना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कुछ और चल रहा है और आपके एक्शंस कुछ और हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको दुख देना चाहते हैं, जो आपको दुखी करना चाहते हैं, या जो आपको दुखी देख करके खुश हैं,
ठीक है। विद द हार्ट चक्रा माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ऑलवेज जब भी हार्ट चक्रा यहाँ पर आता है ना, क्योंकि ये जिस भी तरीके की आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, जिस भी तरीके की यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, भले ही अगर आप ये किसी रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप को लेकर के कर रहे हो, अपने गोल्स को लेकर के कर रहे हो, अपने सपनों को लेकर के कर रहे हो, अपने करियर को लेकर के कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस को लेकर के कर रहे हो, वो नहीं करना है। किसी तरीके का आपके अंदर ना कोई पास्ट को लेकर के मे बी कोई लॉस रहा है, कोई चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, तो वो एक मेंटालिटी आपकी बन गई है कि आप उसके लिए ओपन नहीं हो रहे हो, उस अबंडेंस के लिए आप ओपन नहीं हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपनी एबिलिटी पर डाउट नहीं करना है और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने हार्ट चक्रा पर ओपन कीजिए, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी, आप उस स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी मैं पहले अभी रीडिंग करके हटी थी, उसमें भी हार्ट चक्रा फोकस में था, तो आपके लिए भी यहाँ पे हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा है। तो आपको यहाँ पर हार्ट चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग करना, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप अपने आप को दबाओगे, जितना आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करोगे, उतना ही वो अंदर ब्लॉकेज का काम करेंगी। तो आपको यहाँ पर विद द हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, बाहर निकालने की ज़रूरत है, चाहे वो कैसी भी हो, उन्हें अंदर सप्रेस मत कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए सैजिटेरियस। दिनों के लिए सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस, कंप्लीशन, सैजिटेरियस, ओके, बर्डन इन कॉन्शियसनेस। ओके, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली ये किसी भी तरीके का बर्डन हो सकता है, उसे रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये जो भी बर्डन, ये जो भी ओवर थिंकिंग है, ये जो भी पास्ट का हार्टेक आप लेकर के चल रहे हो, बर्डन लेकर के चल रहे हो, जिससे आप नेगेटिव हो जाते हो माय डियर सैजिटेरियस, आप यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन से अपने आप को रिलीज़ कराइए। मे बी कोई पर्सन ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपको कंट्रोल कर रहा हो, या कोई आदत आपके अंदर हो, कोई एडिक्शन आपके अंदर हो सकती है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको लेकर के थोड़ा सा आपको यहाँ पर जागने की ज़रूरत है, मैं कहूँगी अवेयर होने की ज़रूरत है कि उस सिचुएशन से आपको अपने आप को रिलीज़ कराना है, उस बर्डन को लेकर के आपको साथ नहीं चलना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप कंप्लीशन मोड में हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आप उस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, एक चैप्टर को क्लोज करके एक नया चैप्टर आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो कि आपकी लाइफ में वो पीस लेकर के आ रहा है, वो अबंडेंस लेकर के आ रहा है, वो खुशियाँ लेकर के आ रहा है। इसी वजह से कुछ लोग इसे मैं कहूँगी पचा नहीं पा रहे हैं, वो लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड आपको आगे जाकर के बहुत खुशी देने वाला है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए, कि आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी यहाँ पर ना विजन बोर्ड विद द कॉन्शियसनेस, आपको ना विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, और अपनी विजन बोर्ड बनाइए कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को, आप अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने करियर को आगे कैसा देखना चाहते हो। ठीक है, वैसा एक विजन बनाइए और उसको लेकर के आप मेडिटेट कीजिए। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन, यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा बहुत फोकस में है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर। आपकी फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको राइट गाइडेंस दे रही है, उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। और लोगों की बातों को, चाहे ये ना कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि लोगों की बातें आपको चुभ जाती हैं, या वो कहीं ना कहीं आपको बर्डन्ड कर देती हैं, या जो वो आगे आपको बढ़ने नहीं देती हैं, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ ना कुछ है जो बर्डन आप लेकर के अपनी लाइफ में चल रहे हो किसी ना किसी तरीके का,
जो आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस जो है ना, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप खुद नहीं ले पा रहे और वो इंसान या वो सिचुएशन आपको चला रही है। तो ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनहेल्दी है, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे सिचुएशन को रिलीज करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और विद द कॉन्शियसनेस अपने थॉट्स को ध्यान में रखिए, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि ये वक्त है पॉजिटिव थिंकिंग रखने का, ये वक्त है पॉजिटिव सोच रखने का। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, जितना आप अपने गोल्स को लेकर के फोकस्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में देखेंगे, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। बस अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपनी लाइफ में देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज़ करना है, कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत बर्डनड हो जाते हो, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने से भी वो भी रोकती हैं, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा वही वेस्ट कर देते हो, उस नेगेटिव सोच में ही वेस्ट कर देते हो। तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपको सिचुएशन से बाहर आना है इस वक्त में। यस, और देख लेते हैं आपके लिए भोले बाबा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि। थर्ड चक्र, आर्चएंजल चैमुअल, आपका कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए माय डियर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इस वक्त में मैं कहूँगी कि सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए सुबह, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का करेज जो है, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देखोगे, पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में आते हुए देखोगे, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे आप लोग। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है यहाँ पर, चक्रास यहाँ पर बहुत हैं। सैजिटेरियस, हैप्पी फैमिली आपके लिए यहाँ पर आ रही है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सेकंड चक्र, मैंने बोला ना चक्रास बहुत आ रहे हैं आपका, यहाँ पर सेकंड चक्र है, थर्ड चक्र है, यहाँ पर फोर्थ चक्र है, फिफ्थ चक्र है आपका। तो प्लीज़ इन चक्रास की आप मेडिटेशन कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ लोगों को अगर यहाँ पर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ आपको इंटरनल इस तरीके के डिसीजेस हैं, तो उसके लिए भी, और खासकर फर्टिलिटी को लेकर के अगर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, अपने सैक्रल चक्र को हील करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने सैक्रल चक्र पे काम कीजिए। मैं कहूँगी अपने ऑल 7 चक्रास की अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये 4 चक्र बहुत फोकस में आ रहे हैं इन 15 दिनों के लिए माय डियर, ज़रूर से इनकी मेडिटेशन कीजिए या इनकी चैंटिंग आपको ज़रूर से करनी है, ठीक है। और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने परिवार वालों के साथ भी, अपनी फैमिली बेसिकली, ये फैमिली बॉन्ड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये वही है कि जैसा आप रिफ्लेक्ट करोगे अपने परिवार के साथ, वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। जैसी सोच रखोगे वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, वो चेंजेस ही आप अपनी लाइफ में देखोगे। तो इस वक्त पे आपकी मेंटालिटी का बहुत पॉजिटिव होना, आपकी सोच का बहुत पॉजिटिव होना, और उस चीज़ को लेकर के अवेयर होना कि आप इस वक्त में क्या सोच रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ आपका ग्राउंडेड होना और आपके चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। चलिए देख लेते हैं गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि। Peace, there is no need to worry as everything is working out beautifully, definitely। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के भी बहुत चिंतित हो ना, तो माय डियर यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बोला जा रहा है चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली जो हैं ठीक हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया से सब चल रहा है, यहाँ पे टेंशन मत लो, और आपके बच्चे प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी।
और ये जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था, यहाँ पे भी फ्रूट्स की ऊर्जा है माय डियर। अपनी डाइट में ना हेल्दी डाइट को, अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। जितना आप हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन को फॉलो करेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 15 दिन उस चीज़ की नीड रहेगी बहुत ज़्यादा। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 15 डेज के लिए। थैंक यू। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया था विद द क्वीन ऑफ कप्स की मैसेज, कि ये जो आपकी इमोशंस आपको सेटिस्फाइड करे, जो आपको लगे कि मेरे लिए ये सही है, आप वही काम कर रहे हो। और यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न भी यही बोल रहे हैं कि बस इस चीज़ को आप अपना एम बना लीजिए, कि जो मेरी सोल को सेटिस्फाइड करे, जो मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है, मुझे अंदर से खुशी दे रहा है, वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मैं वही काम करूँगा या मैं वही काम करूँगी अपनी लाइफ में। चाहे वो मुझे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो मुझे अकेले में अपने लिए थोड़ा समय निकालना हो, खुद के साथ समय निकालना हो, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। लाफ्टर थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी विद द बॉटम ऑफ द डेक। डांस करना आपको अच्छा लग सकता है, मे बी आपका डांस करना शौक हो, आपको अच्छा लगता हो, आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। अगर नहीं भी है, मे बी आपको बहुत शौक हो सकता है, तो डांसिंग आपके लिए बहुत अच्छा है, लाफ्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ खुद भी हंसिए और लोगों को भी हंसाइए, आपके लिए यही मैसेज है। जिस तरह का रवैया आप अपनाने वाले हैं, जिस तरह की सोच आप रखने वाले हैं, वैसे ही अपनी लाइफ को आप मोल्ड करेंगे, वैसे ही अपने फ्यूचर को आप बनाने वाले हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, ओके, होप मैंने सभी मैसेजेस ले लिए हैं। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।